हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम फिर देखते हैं कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता में मूल निर्धारण। इसका एक वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूं, उसको इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर देख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, जिसको समरूप बाज़ार भी कहते हैं, जिसमें समरूप वस्तुएं होती है, बाज़ार का सभी को ज्ञान होता है। तो इस प्रकार के बाज़ार को पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार कहते हैं। तो उसी को हम समझते हैं इसके माध्यम से। देखिए, यहाँ पर वस्तु एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कीमत प्रति इकाई रुपये में दिया हुआ है, और दूसरा कॉलम में दिया है वस्तु की पूर्ति, तीसरा में दिया है वस्तु की मांग, और चौथा में दिया है विवरण। तो देखते हैं हम, जब वस्तु का कीमत 10 रुपये है तो वस्तु की पूर्ति 100 इकाई है और वस्तु की मांग है 20 इकाई। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे वस्तु का कीमत अधिक रहता है तो जो उत्पादक वर्ग है अधिक वस्तु बेचना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो 10 रुपये कीमत है तो 100 इकाई बेचना चाह रहे हैं, जबकि उपभोक्ता के लिए कीमत बहुत हाई फाई हो जा रहा है और वो केवल 20 इकाई का ही मांग कर रहा है। तो वस्तु की मांग तो कर रहे हैं 20 इकाई का, लेकिन वस्तु पूर्ति हो रही है 100 इकाई का। तो यहाँ पर अतिरिक्त पूर्ति हो गई, मतलब जितना मांग किया जा रहा है उससे काफ़ी अधिक पूर्ति हो रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं, जब कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाता है तो वस्तु की जो पूर्ति 100 इकाई थी उसको उत्पादक घटाकर 80 इकाई कर देते हैं, और जो वस्तु की मांग थी वो 20 इकाई थी और कीमत में कमी होने के कारण ये मांग को बढ़ाकर 20 इकाई से 40 इकाई कर दिया। उसी प्रकार जब कीमत 8 रुपये से घटकर 6 रुपये हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति 60 हो जाती है, और यहाँ पर वस्तु की मांग भी 60 है, मतलब यहीं पर संतुलन कीमत है। 6 रुपये कीमत में मांग भी बराबर है और पूर्ति भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, संतुलन कीमत है। जितना मांग किया जा रहा है, मतलब जितना मांग किया जा रहा है उतना ही पूर्ति किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर कीमत 6 रुपये से घटकर फिर 4 रुपये हो जाती है तो जो वस्तु की पूर्ति उसको घटा करके 60 इकाई से 40 इकाई कर दिया जाता है, और मांग बढ़ रहा है। देखिए 80 इकाई हो गया, 60 से 80 हो गया। तो यहाँ पर अतिरिक्त मांग है, कीमत कम है इसलिए उपभोक्ता द्वारा अधिक मांग किया जा रहा है, जबकि पूर्ति कम किया जा रहा है। उसके बाद कीमत 4 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जाता है तो वस्तु की पूर्ति को फिर घटा करके 20 इकाई कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर वस्तु की मांग और बढ़कर 100 इकाई हो जाती है। तो यहाँ भी अतिरिक्त मांग है। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं पहले से बना दिया हूँ ताकि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय ना लगे। तो देखिए, ओ एक्स अक्ष पर हम मांग एवं पूर्ति को दिखा रहे हैं और ओ वाई लंब पर वस्तु की कीमत को। तो देखिए, यहाँ पर जो तालिका में दिया है उसी को हम लिए हैं। लंब पर कीमत 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 लिए हैं, और ओ एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति को लिए हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 10, 80, 60, 40, 20, तो यहाँ हम बढ़ते क्रम में लिए हैं 20, 40, 60 ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए, जब वस्तु का कीमत, पहले देखते हैं, जब मान लो ये पी है, ओ पी कीमत है, तो वैसी स्थिति में वस्तु की मांग 60 इकाई का किया जा रहा है, जहाँ पर डी डी वक्र एस एस वक्र को ई बिंदु पर काट रही है, मतलब यही संतुलन बिंदु है। ई क्या है, ई बराबर संतुलन बिंदु है। और जब कीमत 6 रुपये से बढ़कर 8 रुपये या 10 रुपये हो जाती है, मान लीजिए 10 रुपये मान लेते हैं, यहाँ पर बीच बीच का नहीं यह करते हैं, 0 से बढ़कर 10 रुपये हो गए, मतलब ओ पी से बढ़कर कीमत ओ पी 1 हो गया। तो वैसी स्थिति में जो मांग है कीमत बढ़ने के कारण, देखिए जो मांग था यहाँ तक 60 इकाई तक जो मांग था वो घट कर कितना हो गया, केवल 20 इकाई हो गया। कीमत 0 से 10 रुपये हो गया बढ़कर, तो मांग जो था वो 0 से 60 इकाई था, वो मांग घटकर 0 से 20 इकाई हो गया। और ऐसी स्थिति में जो पूर्ति करने वाला है, देखिए ये डी वक्र है, मतलब इतना मांग किया जा रहा है, इसको दिखा रहा है ये, है ना। और यहाँ पर जो ए बी रेखा हम खींचे हैं, एस एस मतलब डी डी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर
गिर रहा है और एसएस वक्र बायां से दायां ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, और जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है, जो यहाँ ई बिंदु पर हुआ है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जब कीमत हाईएस्ट 10 रुपये है तो मांग केवल यहाँ तक किया जा रहा है, इतना मांग किया जा रहा है, 10 से 1 के बीच में मांग किया जा रहा है, 10 से 1 के बीच में इतना मांग किया जा रहा है। जबकि पूर्ति करने वाले कितना पूर्ति कर रहा है, 10 से लेकर इस बिंदु तक बी बिंदु तक पूर्ति किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो पूर्ति हो रहा है वो अतिरिक्त पूर्ति है, इतना तो मांग ही नहीं किया जा रहा है, केवल मांग इतना किया जा रहा है। अब जब पूर्ति अधिक होगा और खरीदने वाले कम होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही वस्तु का कीमत घट जाएगा और घट करके 6 पर पुनः आ जाता है। ठीक, तो ये अतिरिक्त मांग ए बी हो गया, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ ए बी बराबर ए बी मतलब अतिरिक्त पूर्ति यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो यहाँ पर पूर्ति जो है ये बड़ा को दिखा रहा है, देखिए मुख खुला है मतलब बड़ा को दिखा रहा है, और ये मांग छोटा है। उसके बाद जब कीमत ओपी से घटकर ओपीटी हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए 0 से 100 इकाई वस्तु की मांग की जा रही है, जबकि वस्तु की पूर्ति बहुत कम किया जाता है। ये यहाँ पर इतना पूर्ति किया जा रहा है, ये एसएस वक्र है। मतलब 0 से 2 रुपये कीमत होने पर यहाँ पर सी डी, ये सी है, सी डी पूर्ति किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, जबकि मांग कितना है, सी डी अतिरिक्त मांग है। यहाँ पर ये अतिरिक्त मांग है। अतिरिक्त मांग मतलब कीमत घटने के कारण सी से डी अतिरिक्त मांग किया जा रहा है, सी से डी क्या किया जा रहा है, अतिरिक्त मांग किया जा रहा है, जबकि पूर्ति यहाँ केवल 2 से एस के बीच में है। तो अब मांग अधिक होने के कारण क्या होता है, वस्तु का कीमत ऑटोमेटिक, मांग अधिक करेंगे उपभोक्ता वर्ग द्वारा तो कीमत ऑटोमेटिक ही बढ़ करके फिर 0 से 6 पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से अगर कीमत कम है तो मांग अधिक होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके संतुलन कीमत पर ही पहुंच जाता है। जैसे बाल को कटोरी में रखेंगे तो घुमाएंगे तो समतल ही बढ़ जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कुछ डाउट लग रहा होगा तो आप लोग मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, उसका मैं निराकरण करूँगा। अब यहाँ हम देखते हैं निर्धारण को, अब कुछ इसको नोट भी कर लीजिएगा। डेविड रिकार्डो संतुलन कीमत के निर्धारण में पूर्ति पक्ष पर बल देते हैं। देखो कौन पूर्ति पक्ष पर बल दे रहे हैं, डेविड रिकार्डो संतुलन कीमत के निर्धारण में पूर्ति पक्ष पर बल देते हैं, जबकि जेवेंस तथा वालरस ने मांग पक्ष को महत्वपूर्ण माना। डेविड रिकार्डो ने किसको मांगा, पूर्ति पक्ष को माना, और जेवेंस तथा वालरस ने मांग पक्ष को महत्वपूर्ण माना। दोनों के विचारों को प्रोफेसर मार्शल ने समन्वित करके स्पष्ट किया कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है। देखिए यहाँ पर हमारा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति ई बिंदु पर है। कीमत 0 से 6 है और मांग 0 से 60 इकाई है, और ये संतुलन बिंदु जहाँ पर डी डी वक्र और एस एस वक्र एक दूसरे को काट रही वो ई बिंदु है। तो यहीं पर जिस प्रकार से हम कैंची होते हैं ना, तो कैंची में काटते हैं तो ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला फलक काट रहे कि नीचे वाला, तो जहाँ पर दोनों मिलकर काटने का काम होता है, मतलब दोनों एक दूसरे जहाँ पर मिल रहे हैं वहीं पर काटने का काम होता है। उसी प्रकार जहाँ पर मांग रेखा और पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा। अब इतना समझ गए हैं तो यहाँ हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। शिक्षक हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो शिक्षक विद्यार्थी से स्कूल में क्रियाकलाप करा सकते हैं कि एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, बाजार में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी यदि पहला कीमत संतुलन कीमत से अधिक है। देखो ये संतुलन कीमत है 0 से 6, अगर इससे अधिक है मतलब 0 से 10 है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग जो है वो कम हो जाएगा और पूर्ति बढ़ जाएगा, और पूर्ति बढ़ने के कारण जिस वस्तु की पूर्ति अधिक होती है उसकी कीमत स्वतः घटने लगती है और वो घट करके 0 से 6 रुपये के रेट पर आ जाएगा। और दूसरी स्थिति है यदि कीमत संतुलन कीमत से कम है, अगर मान लीजिए 0 से 6 ये संतुलन कीमत ही इससे कम है, 0 से 2 रुपये है,
तो ऐसी स्थिति में क्या है, मांग अधिक है, पूर्ति कम है, और मांग अधिक होने पर किसी वस्तु का कीमत स्वतः ही मतलब बाजार की क्रिया से बढ़ जाता है, मांग पूर्ति की जो क्रिया होती है उससे, तो बढ़ करके फिर कहाँ पर पहुँच जाएगा, 0 से 6 इकाई। तो ये है, तो इसको चर्चा करना है क्लास में, अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो, और विद्यार्थी देख रहे हैं तो ऐसी आपको पूरा समझ गए होंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी सेकंड क्रिया आप ये कर सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग आधिक्य या पूर्ति आधिक्य स्वतः ही ठीक हो जाती है। जैसा मैं अभी बताया हूँ, मांग आधिक्य कहाँ पर है, ये नीचे में मांग आधिक्य है, एसडी बिंदु मांग आधिक्य है। मांग आधिक्य क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत कम है, और यहाँ पर ए भी पूर्ति अधिक है। क्यों पूर्ति अधिक है, यहाँ पर अधिक मतलब अधिक, तो पूर्ति अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उच्च कीमत है, तो ये स्वतः ही ठीक हो जाती है। जैसा कि अभी मैं बताया, तो उसी हिसाब से वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके सभी विद्यार्थियों को। धन्यवाद।